श्री हनुमान बेनीवाल। सभापति महोदय, सदन में आज वैन पत्र विधेयक 2024 पर चर्चा हो रही है। मैं इस अवसर पर वैन पत्र विधेयक 2024 के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। सभापति महोदय, ये विधेयक किसी वैन पत्र में नामित पारिस्थिति तथा किसी वैन पत्र के पृष्ठांकित के बाद में अधिकारों और दायित्वों के अंतरण से संबंधित जिस वैन पत्र में वर्णित माल की संपत्ति पारिस्थिति या पृष्ठांकित होने के कारण चक्रांत किया जाता है। इस विधेयक में ऐसे कई प्रावधान जो व्यापारिक व्यवस्था, माल ढुलाई और आर्थिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करेंगे, लेकिन इस विधेयक से सरकार की नीतिगत खामियां भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है, जो उद्योग जगत और छोटे व्यापारियों के लिए हितों के विपरीत है। सभापति महोदय, विधेयक की जटिलता और अस्पष्टता। सरकार द्वारा प्रस्तुत ये विधेयक अत्यधिक जटिल और अस्पष्ट भाषा में लिखा गया है। इसमें निहित कई प्रावधान स्पष्ट नहीं है और कानूनी दाव पेंचों में उलझे हुए हैं। ये स्थिति विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्योग एमएसएमई, लघु व्यापारियों और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए चिंता का विषय है। यदि विधेयक का क्रियान्वयन जटिल रहेगा तो इन व्यापारियों को कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे उनका व्यवसाय प्रभावित होगा। सभापति महोदय, व्यापारियों और उद्योग जगत के लिए खतरा। वैन पत्र विधेयक 2014 को लागू करने से पहले व्यापारी संगठनों, परिवहन उद्योग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श लेना आवश्यक था, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई उचित कदम नहीं उठाया। माल परिवहन वैन पत्र की पृष्ठांकित और नामित परिस्थिति की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के बजाय सरकार ने इसे अत्यधिक नियमों में जकड़ दिया, जिससे व्यापारिक लेन देन में अनावश्यक रुकावटें उत्पन्न हो सकती है। सभापति महोदय, इसके अलावा छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए विधेयक अनुचित दबाव और कानूनी जोखिम को बढ़ावा देगा। आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूं कि बड़े कॉरपोरेट घराने इस कानून का फायदा उठाकर छोटे व्यापारियों पर अपनी शर्तें थोप सकते हैं, जिसमें आर्थिक असमानता और बाजार में एकाधिकार को बढ़ावा मिलेगा। सभापति महोदय, परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की अनदेखी। इस विधेयक से परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि माल के स्वामित्व के हस्तांतरण में परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट नहीं किया कि इस परिवर्तन का परिवहन कंपनियों, ट्रक मालिकों और गोदाम प्रबंधकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटारा कैसे होगा, न्यायिक प्रक्रिया कैसे चलेगी और छोटे ट्रांसपोर्टर को इससे बचाने के लिए क्या उपाय किए गए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर सरकार के पास नहीं। सभापति महोदय, किसान और कृषि उत्पादों पर प्रभाव। यह विधेयक किसानों को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि कृषि उत्पादों की ढुलाई, भंडारण और व्यापार में वैन पत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि किसानों और कृषि व्यापारियों के लिए माल की स्वामित्व परिस्थिति जटिल हो जाती है तो पहले से ही मंडी और व्यापारिक नियमों से जूझ रहे संकट में और फंस जाएंगे। सभापति महोदय, विवाद समाधान तंत्र का अभाव। इस विधेयक में कोई ठोस विवाद समाधान प्रणाली का उल्लेख नहीं है। यदि वैन पत्र के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटारा कैसे होगा, यह स्पष्ट है। इससे व्यापार जगत को कानूनी प्रक्रिया में उलझना पड़ेगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों की गति धीमी हो सकती है। सभापति महोदय, सरकार ने इस विधेयक को बिना व्यापक चर्चा के संसद में पेश किया। इससे स्पष्ट होता है कि विधेयक सरकार की हड़बड़ी और दूरदर्शिता का प्रतीक है। सरकार द्वारा लाए जा रहे कई विधेयकों की तरह ये विधेयक भी एक प्रबंधन के बजाय नियंत्रण की मानसिकता दर्शाता है। सभापति महोदय, जब सरकार लगातार बनी थी 19 और अब आपके 24 के अंदर, 14 के अंदर, तब आपने हमेशा एक वादा किया था कि जितने भी अनावश्यक विधेयक है, बिल है, उनको हम खत्म करेंगे। लेकिन यहाँ तो बिल पे बिल लाए जा रहे हो आप, और मुझे नहीं लगता कि इन बिलों का औचित्य है। जो बिल लाए जाने चाहिए देश हित के अंदर, उन बिलों को सरकार लाए तो ज्यादा फायदा हो सकता है। मैं बिल का विरोध करता हूँ।